हेलो विद्यार्थियों, हार्दिक क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 के चैप्टर 3 का अध्ययन करेंगे। तो आपका 3rd चैप्टर इस प्रकार है। तृतीय पाठ है। तृतीय पाठ शब्द परिचय तृतीय, यानी इसमें भी शब्दों का परिचय ही दिया गया है। एतत् किम, एतत् यानी यह, किम यानी क्या है, यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, एतत् यानी यह, खनित्रम यानी खंती या कुदाल, अस्ति है, यह कुदाल है या फिर यह खंती है। श्रमिका खनित्रम चाल्यति, श्रमिका यानी मजदूरनी, खनित्रम यानी कुदाल या खंती, चाल्यति यानी चला रही है। तत् किम, तत् यानी वह, किम यानी क्या, वह क्या है। तत् विश्राम गृहम अस्ति, तत् यानी वह, विश्राम गृह यानी आराम करने का घर, अस्ति है, वह आराम करने का घर है, आराम गृह या विश्राम गृह। किम अत्र, क्या अत्र यहाँ, भित्तिकम यानी दीवार, अस्ति है, क्या यहाँ दीवार है। अत्र यहाँ भित्तिकम न अस्ति, भित्तिकम दीवार न नहीं, अस्ति है, यहाँ दीवार नहीं है। एते के, ये दो क्या है। एते के, ये दो क्या है। एते ये दो अंगुलीय के स्तः, अंगुली के यानी अंगूठियां, ये दो अंगूठियां, सतह यानी है, ये दो अंगूठियां हैं। स्वर्णकार है अंगुलीय के रचयति, स्वर्णकार है यानी सुनार या सोनार, सुनार अंगुलीय के अंगूठी, रचयति यानी निर्माण करता है। ते के, वे दो क्या हैं। ते वे बसयाने स्तः, बसयान हैं, वे दो बसयान हैं। ते बसयाने कुत्र गच्छते, वे दो बसयान, कुत्र यानी कहाँ, गच्छते यानी जा रही हैं, वे दो बसयान कहाँ जा रही हैं या जाती हैं। ते रेल स्थानकम गच्छते, वे रेल स्थानकम यानी रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन गच्छते यानी जा रही हैं, वे दो रेलवे स्टेशन जा रही हैं, वे दो बसें रेलवे स्टेशन जा रही हैं। एतानी कानी, ये सब क्या है। एतानी ये सब कर वस्त्राणी यानी हाथ का वस्त्र अर्थात रुमाल, संति हैं, ये सब रुमाल हैं। किम, किम एतानी पुराणानी, किम यानी क्या, एतानी ये सब पुराणानी पुरानी है, क्या ये सब पुरानी है। न नहीं, एतानी ये सब तो नूतनानी नई है, नहीं ये सब तो नए हैं। तानी कानी, वे सब क्या हैं। तानी कदली फलानी संति, तानी यानी वे सब, कदली यानी केले, फलानी यानी फल, संति यानी हैं, वे सब केले के फल हैं। किम तानी मधुरानी, किम यानी क्या, तानी यानी वे सब, मधुरानी यानी मधुर या फिर मीठे, क्या वे सब मीठे हैं या मधुर हैं।
आम, हाँ, तानी, वे सब, मधुरानी, मधुर, च और पोषकानी, पोषक युक्त हैं। हाँ, वे सब मधुर और पोषक हैं, पोषण देने वाले हैं। आगे विद्यार्थियों, आपका ये जो थर्ड चैप्टर था उसका हिंदी अर्थ तो कंप्लीट हो गया और शब्दार्थ दिए हुए हैं जो आपको लिखने भी है और याद भी करने हैं। इसके साथ ही हम अपने थर्ड चैप्टर के जो अभ्यास प्रश्न है उन्हें भी कर लेते हैं। पहला प्रश्न है आपका उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो, यानी संस्कृत शब्दों का आपको उच्चारण करना है। जैसे फलम, गृहम, पात्रम, पुष्पम, द्वारम, विमानम, कमलम, पुस्तकम, सूत्रम, छत्रम, भवनम, जलम। इस तरह आपको संस्कृत शब्दों का उच्चारण करना है। ख प्रश्न है आपका चित्रान्नी दृष्ट्वा पदानि उच्चार्येत, चित्रों को देखकर पदों का उच्चारण करो। पर्णम, क्रीडनकम, नारिकेलम, संगणकम, वातयानम, सोपानम, उद्यानम, उपनेत्रम, कंगतम। इनका भी आपको उच्चारण करना है, अर्थात संस्कृत में बोलना है। दूसरा प्रश्न है वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्टके लिखत, वर्ण को जोड़कर पद को कोष्टक में लिखिए। जैसे एग्जाम्पल पहला दिया हुआ है आपको, पर्णम, प, ए, र, ण, ए और मैं को जोड़कर आपको इनका पद बना पर्णम। इसी तरह आपके आगे जो वर्ण दिए हैं तो आपका ये बनेगा ख, नी, त्र और मैं, खनित्रम। अगला है प, र, पूरा, णा और नी, पुराणानी। प, पो, श, का, नी, पोषकाणी। क, ग, क, त, म, कंगतम। ख प्रश्न है आपका अधोलिखितानां पदानां वर्ण विच्छेदम कुरुत, इन्हें आपको पद दिया है, वर्णों का विच्छेद करना है। जैसे एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है व्यंजनम का, इसी तरह आपको आगे वाले शब्दों का वर्ण विच्छेद करना है। जैसे प, उ, स, त, ए, क, ए और मैं। इसी तरह अगला है भ, ई, त, ई, क, ए और म, भीतिकम। अगला है न, उ, त, आ, त, ए, न, आ, न और ई, नूतनानी। अगला है व, आ,
त आ य ए न ए और मैं। अगला है उपनेत्रम। उ प ए न ए त र और मैं, उपनेत्रम। अगला प्रश्न है आपका थर्ड, चित्राणी दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्रों को देखकर संस्कृत पदों को लिखिए। इसमें आम को क्या कहते हैं? आम्रम, पर्णम, व्यंजनम, करवस्त्रम, सूत्रम, छत्रम। चौथा प्रश्न आपका चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। चित्रों को देखकर उत्तर लिखो। किम पतति, क्या गिरता है? तो उत्तर में आप लिखेंगे फलम पतति, फल गिरता है। मयूरौ किम कुरुते, मोर क्या करते हैं? मयूरौ नर्तयते, नाचते हैं या नाच रहे हैं। एते केस्ते, ये दो क्या हैं? तो ये दो बालिकाएं हैं। एते बालिके स्त। प्रश्न 5 है आपका निर्देशानुसारम वाक्यानि रचित। निर्देशानुसार वाक्यों की रचना कीजिए। यानी आपको जो ब्रैकेट में दिया हुआ है कि बहुवचन दिया है तो आपको बहुवचन में बदलना है और फिर से इन वाक्यों को फिर से लिखना है दोबारा। तो पहला आपको एग्जाम्पल में दिया है एतत् पति, यह गिरता है। बहुवचन में एतानि पतंती, ये सब गिरते हैं। अगला है एते पन्नेस्ते, ये दो पत्ते हैं। बहुवचन में क्या होगा? एतानि पर्णानि सन्ति, ये सभी पत्ते हैं। ये सभी पर्णः सन्ति, ये सभी पत्ते हैं। अगला है मयूरः नृत्यति, मोर नाचता है। तो एक मोर बहुवचन में, तो मयूरः नर्तयन्ति, मयूरः नर्तयन्ति, मोर नाचते हैं। अगला है आपका एतानि यानानि, ये सभी यान है। द्विवचन में बदला है तो द्विवचन में क्या करेंगे? द्विवचन में बदलने के लिए एते याने, ये दो यान है। छात्रे लिखते हैं, छात्रे लिखते हैं, दो छात्र लिखते हैं बहुवचन में। दो छात्रा छात्रे छात्रः, ये स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग में द्विवचन का दे रखा है तो स्त्रीलिंग में बहुवचन में क्या होगा? छात्रः।
लिखन्ति। अगला है नारिकेलम पतति, नारियल गिरता है। द्विवचन में नारी केले पततः। छठा प्रश्न है आपका, उचित पदानि संयोज्य वाक्यानि रचित। उचित पदों को संयोजन करके वाक्यों की रचना कीजिए। कोकिल है तो कोयल क्या करती है? कोकिल है कूजता है, यानी कुंजन करती है। पवन है, हवा क्या करेगी? बहती बहती है। पुष्पम, पुष्प क्या होंगे? विकसित होंगे, तो पुष्पम विकसति। खग है, खग क्या करेंगे? उड़ेंगे, पक्षी होते हैं, तो खग उत्पतति। मयूरा नर्तयन्ति, सिंहा गर्जन्ति, शेर गरजते हैं। इस प्रकार विद्यार्थियों आपका तीसरा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। आशा है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नए वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन के बटन को ऑन करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।